Question number 10. Give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इनके एग्जाम्पल बना सकते हो। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर मान लो कोई पेयर ऑफ एलिमेंट्स a, b, इस तरीके से जिसमें दोनों वैल्यूज सेम हो, अगर वो रिलेशन से बिलोंग करती हो तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरी बात, अगर कोई रिलेशन में पेयर है a, b और उसका अपोजिट b, a, ये भी अगर रिलेशन से बिलोंग करता है दोनों, तो हम उसे कह सकते हैं सिमेट्रिक। तीसरा होता है ट्रांजिटिव। अगर मान लो a, b पेयर रिलेशन के लिए एग्जिस्ट करता है तो b, c भी एग्जिस्ट करता है, तो a c का पेयर भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसे ट्रांजिटिव कहते हैं। और कोई भी रिलेशन अगर तीनों को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल बताना है, तो रिलेशन के अंदर पेयर बना देंगे 1, 2 और 2, 1, ये बन गए एलिमेंट्स। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए चाहिए a, b, a रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो 1, 2 भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है और उसका उल्टा 2, 1 भी है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 प्रेजेंट नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1, 2 तो रिलेशन में है, 2, 1 भी है, बट 1, 1 यहाँ पे रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव। एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। आपको लेना है 1, 1, 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1, 2 प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, और इसका उल्टा 2, 1 भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, सो इट्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन है। बाकी देखो 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है और 2, 1 ये भी बिलोंग टू रिलेशन है, तो ए और सी देखो, ए और सी यानी कि 1, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट यहाँ पे 1, 1 तो है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। अब पार्ट 2 करते हैं। हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जो ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, तो रिलेशन होगा, हमें ट्रांजिटिव बनाना है। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, a, b, c और a, c ये ही तीन, तो कोई भी पेयर बना सकते हैं 2, 3, 3, 4 और एक हो जाएगा 2, 4। ओके, देखो यहाँ पे a, b, c, देखो b, c ये भी तीन पेयर यहाँ पे रिलेशन में प्रेजेंट है। बाकी ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ओके, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा रिलेशन हमें देखना है। तो रिलेशन बनाएंगे r=1, तो हमें एक तो हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो 1, 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2, 2 प्रेजेंट होना चाहिए। फिर हमें बनाना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए a, b
बी कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 1,2 और 2,1 प्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया 1,2 2,1 और ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसे हम पेयर बना देंगे। तो ये पेयर रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1,1,2,2 प्रेजेंट है। सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1,2 और इसका अपोजिट 2,1 प्रेजेंट है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा कोई भी यहाँ पे केस नहीं बनेगा जो A, B, B, C रिलेशन में प्रेजेंट हो और A और C भी रिलेशन में आ जाए। ऐसे एग्जाम्पल आपको बनाने हैं। आप करेंगे पार्ट 4। इसमें रेफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रेफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब ऐसा पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए A, B, B, A वाला। बस ऐसे पेयर को छोड़ के बाकी के हमें पेयर बनाने हैं। आप कोई भी बना सकते हो। तो रिलेशन के अंदर होंगे, देखो पहले तो हमें रेफ्लेक्सिव बनाना है। तो 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, ये हो गया रेफ्लेक्सिव। उसके बाद हमें ट्रांजिटिव बनाना है। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे 1,1,2,2 है और हम ले लेते हैं 1,2 और लेना पड़ेगा 2,3 का पेयर। देखो इसे ट्रांजिटिव बनाएंगे। 2 और 2 है, ओके, यहाँ पर 2 और 2 है तो 1 और 3 भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये रिलेशन बन गया। ये रेफ्लेक्सिव है क्योंकि 1,1,2,2 प्रेजेंट है और ट्रांजिटिव भी है। यहाँ पे 1,2 हो गया, 2,3 हो गया, तो 2 और 2 देखो ये वाला है ना, 2 और 2 A और C, 2 और 2 सेम हो गया। तो 1 और 3 का भी पेयर बन गया। ओके, 1 और 3 का पेयर बन गया। ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे A, B, B, A अपोजिट एक दूसरे के प्रेजेंट नहीं हैं। जो प्रेजेंट होने चाहिए वो बना दो, बाकी तीसरा अपने आप रह जाएगा। अब करेंगे पार्ट 5। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रेफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रेफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रेफ्लेक्सिव मतलब 1,1,2,2 प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो इनको छोड़ देंगे तो रिलेशन के अंदर हो जाएगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रेफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रेफ्लेक्सिव ना होने के लिए 1,1 को और छोड़ देंगे और पेयर बनाएंगे 1,2,2,1। इससे हो गया सिमेट्रिक और बाकी होना चाहिए ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे बना लेंगे 2,3 और 1,3। तो ये हो गया 1,2,2,1 प्रेजेंट है तो हो गया सिमेट्रिक। और 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है और 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो 1 और 3 का ये 1 ये 3, 1,3 का पेयर भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ये 1,3 का भी बिलोंग कर रहा है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, रेफ्लेक्सिव नहीं है। दिस इज़ योर आंसर।